आज था छुट्टी का दिन तो मैंने सोचा लंच में कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनु है और मैं सरकारी क्वार्टर्स में रहती हूँ। सुबह उठते ही मैं आ गई थी बालकनी में। यहाँ आके मैंने सूर्यदेव को नमस्कार किया, थोड़ी देर वॉकिंग करी, फिर मैं और मेरा बेटा चले गए थे एक्सरसाइज के लिए। यहाँ हम एक नन्हे से परिवार से मिली। वहाँ से आकर मैं आ गई थी सीधा किचन में। आते ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज कढ़ी चावल बनाने हैं, क्योंकि मेरे बेटे का बहुत दिन से मन था कढ़ी चावल खाने का। दही को थोड़ी देर मिक्सी में चलाकर उसमें डाला था 2 चम्मच बेसन, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया था। एक और ख़ास बात, आज हम कढ़ी हांडी में बनाने वाले हैं। तो मैं इसमें पहली बार कोई चीज़ बना रही हूँ। लाए हुए से काफ़ी टाइम हो गया। ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी थी, काफ़ी सस्ती पड़ी थी ये मुझे। तो बिल्कुल धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रखा, फिर उसमें डाला तेल। तेल जब गर्म हो गया तो उसमें एक सिंपल सा तड़का लगाया, राई, जीरा, हींग, और ऊपर से डाले थे प्याज और लहसुन। कढ़ी वाला मिक्सचर डाला, थोड़ा सा पानी डाला और इसे उबलने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर लगातार चलाते हुए पकाया था। पकौड़ों के लिए प्याज, आलू और धनिया पत्ती काट ली थी मैंने। यहाँ मैं डाला था 2 चम्मच बेसन और बेसिक से मसाले, नमक, धनिया, हल्दी, मिर्ची, थोड़े बहुत मसाले डाल दिए थे मैंने इसमें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाया, फिर सरसों के तेल में गर्मा गर्म पकौड़े फ्राई किए। मेरे लिए ना छुट्टी का मतलब थोड़ा सा अलग है। थोड़ी सी कुकिंग करना, साथ में टाइम बिताना, हंसना, बोलना, बैठना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए छुट्टी में आती हैं। ये नहीं कि मैं छुट्टी के दिन काम ज़्यादा फैला दूँ। कढ़ी में बहुत अच्छे से उबाल आ रही थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रही थी ये वाली खुशबू, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे गाँव में कढ़ी बन रही हो हांडी में। एकदम क्रिस्पी कुरकुरे पकौड़े बनकर हमारे यहाँ पर तैयार हो गए थे। साथ ही साथ मैंने चावलों को पहले ही भिगो कर रख दिया था। चावलों को कुकर में डाला और इसमें डाला था 1 गिलास पानी। थोड़ा सा घी डालकर कुकर को चढ़ा दिया था गैस पर। तो यहाँ पर कढ़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। अगर हम कढ़ी में डाले मैंने एकदम क्रिस्पी कुरकुरे पकौड़े, और ऊपर से डाली थी खूब सारी धनिया पत्ती, क्योंकि कढ़ी में मुझे धनिया पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है कढ़ी के अंदर। ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर चावल भी हमारे बनकर तैयार हो गए थे। मैंने अपने और अपने बेटे के लिए प्लेट लगाई। मिट्टी के बर्तन में आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह बना रहे हो तो वो काफ़ी देर तक उसमें गर्म बनी रहती है। मिट्टी के बर्तनों में खाना थोड़ा धीरे धीरे बनता है। इसकी कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, पर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार होता है। एकदम क्रीमी सी कढ़ी बनी थी हमारी आज। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी और मेरे बेटे से तो बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा था। वैसे तो हमें हर सरकारी क्वार्टर में डाइनिंग टेबल मिलता है, लेकिन हमें नीचे बैठकर खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम उसका कम ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम तारक मेहता देखते देखते खाना खा ही रहे थे। कुछ ये हुआ, आप ही सुनिए। जी, और मेरे बेटे को जाना था एक बर्थडे पार्टी में, जो हमारे सरकारी क्वार्टर्स में ही थी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।